हेलो एनिमी गैंग। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त काना एक्सप्लेन और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के चैप्टर 133 को। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं यहाँ जापान का हाल बेहाल हो रखा है। ये लोग तबाही ऐसे मचा रहे हैं जैसे ह्यूमैनिटी को इरेज करना चाहते हो। एंड यही नहीं, ये लोग इंसानों को खा भी रहे हैं। ये ऊपर से सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये देखो, गेट पे एक सबसे बड़ा वाला जायंट बैठा है एंड ये उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। इनका कहना है कि वो जिंदा नहीं होगा, भले ही वो सांस ले रहा है, थोड़ा हिल भी रहा है, बट इट सीम्स लाइक इन प्रोग्राम। ये लोग मशीन की तरह हैं, वरना हमारे बॉम्ब्स उन पर वर्क कर रहे होते। ही सेड 2 दिन हो चुके हैं डंजन को ब्रेक हुए एंड कोई होप नहीं दिखाई दे रही है इन्हें। होप यहाँ बैठा है। जिनको कह रहा है मैं जा रहा हूँ जापान। ये जेजू आइलैंड के केस से फारवर्स है। जिन्हों उसे वार्न कर रहा है थोड़ा सा कि ये बहुत ही बड़े बड़े जायंट्स हैं, बट जिन्बू ने कहा कि अगर हम जीत गए तो हमारा गिल्ड पूरी दुनिया में फेमस हो जाएगा। जिन्हों मन में यह भी सोच रहा है कि जिन्हों ये वही जिन्हों है जो मुझ पर हमेशा ट्रस्ट करता था, आज वो भी टेंशन ले रहा है। तो जिन्हों ने कहा चल ठीक है, मैं भी चलूँगा तेरे साथ में। उसने कहा आपको पता है जेजू आइलैंड, रेड गेट एंड डबल डंजन के आर्टिकल में क्या कॉमन है? यही कि किसी भी आर्टिकल में मैं नहीं हूँ। ही जस्ट वांट टू बी बाई हिज साइड इन द रियल बैटल, दैट्स इट। जिन्हों ने कहा अमीर बाप के बच्चों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ही जस्ट सेड तू जहाँ मैं वहाँ। अभी 2 मिनट पहले तो तू मुझे जाने से मना कर रहा था और अब तू खुद ही जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो जिन्होंने कहा आई ट्रस्ट यू, एंड उसको यही सुनना था भाई। बट उसने बोला अबे चल चल, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा जापान वापन, तू आराम कर, कल ऑफिस में आ जाना। जिनको भी टेंशन में आ गया यार। उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि इस मोमेंट पे ये वही इंसिडेंट के बारे में सोच रहा है कि आर्किटेक्ट का स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सेम था मेरे से। और भी लोग हो सकते हैं इस दुनिया में जो मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। ये सोच रहा है कि मैं अकेला नहीं हूँ जो ये केस रिजॉल्व कर सकता है, और भी लोग हो सकते हैं। आगे कर बेटा, आगे खाना खा के जाओगे राइट? ये खाना परोस दिया, ये खाना खाने बैठ गया, बट जिन्ना को भूख नहीं लगी। अब बैक टू द कन्वर्सेशन जो जिन्हों के बाप के साथ चल रही थी। उसने वो चेक रिजेक्ट कर दिया एंड सेड सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। तो तूने अपनी माँ को कैसे रिकवर किया? ही सेड अगर मुझे मालूम होता तो और पैसे कमाने के लिए मैं अपना मुंह बंद क्यों रखता। बस यही बोल के वो उसको गुड बाय बोल के निकल पड़ा। अब लेफ्ट में ये सोच रहा है स्टिल यार इस जिनों के पापा हैं, बट मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानता, क्या पता उन्हें वो डिजीज़ हो ही ना, वो सिर्फ मुझे टेस्ट कर रहे हो। वैसे भी जिनको के पास ये जो पोशंस हैं वो बहुत ही कम बचे हैं, तो उसको केयरफुली ये चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, ऐसा वो सोच रहा है। ऑफ़र अच्छा था बट मुझे मना नहीं पाया। अब जिन्बू ने खाना खाते खाते बोला मॉम आई एम गोइंग, एंड वापस से सोचने लगा भाई ये पिछले 2 चैप्टर से बहुत ज़्यादा सोच रहा है। वापस से सोचने लग गया कि मुझसे ज़्यादा बहुत से स्ट्रॉन्ग लोग होंगे, पर मुझे बैटलफील्ड में उतरते रहना चाहिए और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। उसकी मॉम ने कहा जस्ट लाइक योर फादर, वो भी ऐसी सिचुएशंस को इग्नोर नहीं करते थे। जिन्हों इधर आया और जना से पूछा तू सो रही है क्या? तो वो बोली हाँ सो रही हूँ, लेट्स टॉक। ना ना मुझे सोना है। यहाँ वो उसके बेड के बाजू में बैठता है और बोलता है पता है मैं ऑलमोस्ट मर गया था। नहीं नहीं वैसे नहीं, वैसे भी मेरे काम में मरने का डर तो रहता ही है। अब इस साले उसको टेंशन दे रहा है तू। वो सिर्फ ये कह रहा है कि मैं हमेशा उन सिचुएशन से ज़िंदा बच के आ जाता हूँ, तो डोंट वरी, इस बार भी मैं ज़िंदा लौट आऊँगा। थैंक्स फॉर नॉट स्टॉपिंग मी फ्रॉम लिविंग ऑल द टाइम। वो रो रही है कि वापस जाने वाला है ना तू, बट ही सेड मैं वापस आऊँगा और दूर रह के भी मैं तुझे प्रोटेक्ट करूँगा, डोंट वरी। जिन्हों फाइनली जापान में आ चुका है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर वीडियो चले तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।